हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इसके अंदर हम 4 चैप्टर आपके कर चुके हैं, नंबर सीरीज, परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन। उनके टेस्ट भी हो चुके हैं। आपको अगर वो चाहिए तो आप हमारी स्क्रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं जिस पर हम डालते हैं। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखें, अंगणित संबंधी सभी गणनाएं एवं सक्रियाएं प्राय संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों पर निर्भर करती है। हमारे दैनिक जीवन में भी इन संख्याओं अत्यधिक महत्व है। संख्याओं को अंकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये अंक 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल 10 अंक होते हैं। शून्य को असार्थक तथा शेष को सार्थक अंक कहते हैं। इन अंकों से बनी संख्याएं निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं। देखें, प्राकृत गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेचुरल 1, 2, 3, 4 और डैश डैश आ गए। पूर्णांक सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। शून्य उदासीन नेचुरल है। सम ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद ऋण या अभाज्य, यौगिक, अभाज्य, क्रमागत, परिमेय, अपरिमेय। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको पूरा संख्याओं से रिलेटिव बात मिल गई और उसके एग्जाम्पल भी आपको इसके मिल गए। ओके, संख्या संबंधी प्रश्नों को हल करने का तरीका। किसी भी संख्या संबंधी प्रश्न को हल करने से पहले हमें उसके एक चर राशि में व्यक्त कर लेना चाहिए। फिर प्रश्नानुसार दी गई शर्तों का पालन करते हुए गणितीय चिन्हों पर एवं मानों से संबंधी स्थापित करें। एक संख्या के 3/7 का 1/3 2100 है, तो संख्या क्या है। इन्होंने क्या कही, एक संख्या, हमने वो संख्या मान ली एक्स, एक्स के 3/7 का 1/3 का कितना है 2100, तो एक्स गुणा 3/7 ये। अब आप देख रहे हैं, पहले हम लगाए करते थे गुणा, इस वाले में आप स्टेप से भी लगा सकते हैं। ये एक्स मान लीजिए, ये जो पॉइंट है या दशमलव है, आपका गुणा का काम करता है। ओके, बीज गणित में। फिर ये आपका जो है, ये वाला पॉइंट गुणा का काम कर रहा है ये आपका। ओके दोस्तों, तो ऐसे फिर हमने क्या करा, 7 गुणा 3, ये कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इधर की सारी वैल्यू इधर चली गई, 2100 गुणा 7 गुणा 3, और इधर की सारी वैल्यू इधर नीचे आ गई, ये 3 बचा, तो आपकी वैल्यू आई निकल के ये वाली। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है, यदि इकाईकांक y तथा दहाईकांक x हो तो दी अंकीय संख्या 10x प्लस y। ये केवल आपको रूल्स पढ़ने हैं, कुछ तरीके के रूल्स है। इसमें क्या दिया, यदि इकाई का अंक y, जैसे मान लो इकाई हमारी इधर से शुरू हो रही है, उसका अंक इकाई, और दहाईकांक x है, तो दी अंकीय संख्या, तो दी अंकीय संख्या होगी 10x प्लस y। किसी संख्या के m% का मान m/100, एक पंचमांश मतलब 1/5, भाज्य गुणा इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या भाजक भाज्य भागफल शेषफल। यदि 2 अंक की संख्या व इसके अंक पलटने के बाद प्राप्त संख्या के अंतर n हो तो संख्या के अंकों का अंतर n/9। मतलब इन्होंने क्या कही, यदि 2 संख्याएं एवं इसके अंक पलटने के बाद प्राप्त संख्या में अंतर n हो तो प्रत्येक संख्या के अंकों का अंतर ये होगा। यदि 2 अंक संख्या व इसके अंक उलटने के बाद प्राप्त संख्या का योग s हो तो उस अंकों का योगफल ये होगा। अब आपके आ रहे हैं जो बैंक में क्वेश्चन पूछा था इससे संबंधित और भी चीजों में आपके काम आएंगे। योग, अंतर एवं गुणनफल संबंधी प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों को साधारणतः तथा संक्षिप्त दोनों विधियों से हल किया जा सकता है। प्रश्नों को त्वरित गति से हल करने संबंधी नीचे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, प्रश्नानुसार इनका प्रयोग करें। यदि 2 संख्याओं का योग a तथा अंतर b
तो बड़ी संख्या a प्लस बी अपॉन 2, छोटी संख्या a माइनस बी अपॉन 2। यदि दो संख्याओं का योग a और अंतर b, उन संख्याओं का गुणनफल ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी अपॉन 4। यदि दो संख्याओं का योग a तथा अंतर b हो, उन वर्गों का अंतर ab। यदि दो संख्याओं का गुणनफल p और उनका योग a हो, तो उन संख्याओं का अंतर ही हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल p अंतर b हो, तो संख्याओं का योग हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का योग 60 और अंतर 20 हो, तो उन वर्गों का अंतर क्या होगा। सबसे नंबर 1 अब आ गया क्वेश्चन हमारे पे वाला। इन्होंने कही यदि दो संख्याओं का योग 60 और अंतर 20 आ गया, दो संख्याओं का योग 60, a की जगह 60 रख लो, और अंतर b, अंतर की जगह आप 20 रख लो b की जगह। तो आप अगर 60 प्लस 20 80, 80/2 40, तो एक वैल्यू आ गई। और इस तरीके से इन्होंने पूछा वर्गों का अंतर। सबसे नंबर 1 बात यहाँ पर पूछ लिया, वर्गों का अंतर क्या है। वर्गों का अंतर देखो ये रहा, संख्याओं का योग a अंतर b और उन वर्गों का अंतर। तो आप ऐसा कर सकते हो, हमारा क्या है 60 और 20, 60 गुणा 20, 6 दूनी 1200। देखे यार आप हमारा आंसर इधर ही। हमें ये वाला पार्ट भी देखना है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग का देखा, जैसे हमने इसमें शुरू में देख लिया था बस, यदि दो संख्याओं का योग 60 और अंतर 20, देखो दो संख्याओं का योग 60, दो संख्याओं का योग a और अंतर b यहाँ पे मैच हो रहा है, योग और अंतर, योग और अंतर, मतलब 3 फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इनमें बाद में क्या चीज बड़ी, बड़ी संख्या छोटी संख्या, संख्याओं का गुणनफल, वर्गों का अंतर, यहाँ पर ये चीज हमारी बदल गई इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, संख्याओं का वर्गों का योगफल इतना है, अंतर का वर्ग इतना है, गुणनफल क्या होगा, मतलब वर्गों का योगफल ये और अंतर का वर्ग ये। अब देखें हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर हमारी क्या चीज, यदि संख्याएं x तथा y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने कर लिया क्या, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है। तो हमने क्या करा, दो संख्याएं x और y मान ली, इनके वर्गों का योगफल इतना और अंतर हमने इतना। यहाँ पर आप डायरेक्ट एक चीज देख सकते हैं, फॉर्म वो वाली ट्रिक ना लग के हमारा फॉर्म हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल पड़े। दो वर्गों का योगफल कर लिया हमने और अंतर कर लिया, x माइनस वाई का स्क्वायर हमने ये रख दिया, किसके बराबर है, वाली वैल्यू खोल दी हमने इसकी पूरी फॉर्मूला। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, हमारी ये वाली वैल्यू आई, तो 1050 हमारा ये आया टोटल। ओके, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 8/7 हो जाता है। मूल क्या है, इन्होंने कहा एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, माना भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, तो हमने अंश मानना पड़ेगा x, तो 5 अधिक कर लो, हर हो गया, तो x तो अंश हो गया, हर ये हो गया। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया 7, तो भिन्न 8/7 हो जाता है। तो 8/7 वैल्यू अगर हमने निकाली, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो दोस्तों हमारा आज यहाँ तक 3 क्वेश्चन हो गए, और मैं आपको कुछ होमवर्क में देना चाहता हूँ। चौथा आपका होमवर्क में HW, पांचवा आपका HW, छठा HW, तो आपके 3 क्वेश्चन HW में हो गए, जो हम कल क्लास लेंगे। तो इसमें ये चीज आपने देखी, हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़े, संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया, और जी उससे रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट हमारे हो रहे थे, योग, अंतर एवं गुणनफल संबंधी प्रश्न हमने कर लिए, जिसमें 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। चौथा आपका इसमें चौथा, पांचवा और छठा होमवर्क है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।